वेलकम टू पीके ट्यूटोरियल क्लासेस। आज मैं ग्रामर के विषय में आपको कुछ जानकारियाँ दूंगा। ग्रामर एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसके आधार पर हम हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी होता है। ग्रामर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हम अपने शब्दों को क्रमबद्ध ऑर्डर में लगा करके और एक सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हैं। तो ग्रामर के जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं पहले उनको समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो ग्रामर में सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच को हम समझाने की कोशिश करेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में हमारे ग्रामर के बहुत से पार्ट आते हैं, जैसे नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा वर्ब, चौथा एडवर्ब, पांचवा एडजेक्टिव, छठवां कंजक्शन, सातवां प्रीपोजिशन और नंबर 8वां होता है इंटरजेक्शन। सबसे पहले बात करते हैं हम नाउन की। तो नाउन क्या है? नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। जैसे कि हम शुरू से इसको जानते हैं, तो नाउन को संज्ञा, और संज्ञा किसी भी वस्तु का नाम हो सकती है, किसी स्थान का नाम हो सकता है, किसी कोई भी जो नेमिंग वर्ड होते हैं, नेमिंग वर्ड आर कॉल्ड नाउन। तो नेमिंग वर्ड में हम किसी को भी ले सकते हैं। अब नाउन के जो काइंड्स होते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन, पहला होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन क्या होता है कि जब हम किसी व्यक्ति का या स्थान का नाम लेते हैं तो जो नाम से स्पष्ट होता है वो हमारा प्रॉपर नाउन कहलाता है। तो जैसे आगरा, मथुरा, राजा, मोहन, ETC। अब इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन एक विशेष जाति के लिए सामान्य होने पर आता है। तो जैसे हम काव, डॉग, बॉय, गर्ल, डॉक्टर, जिसमें एक समान सब तरह के हमारे वर्ड आते हैं, या जिसको हम एक लेवल पर करते हैं। कॉमन का मतलब होता है समान। और इसके बाद तीसरा नंबर होता है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन क्या होता है? जिसमें संज्ञाओं का एक समूह इकट्ठा कर लेते हैं, और संज्ञाओं का समूह इकट्ठा करने के बाद तब उसका हम एक नाम देते हैं जिसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे आर्मी, आर्मी या क्लास, हर्ड,
या ETC। चौथा नंबर है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन जितने भी पदार्थवाचक शब्द होते हैं जिनसे किसी पदार्थ का बोध होता है वो हमारे मटेरियल नाउन कहलाते हैं। जैसे गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, ETC। और नंबर चौथा होता है, पांचवा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसे हम केवल इसका एक अनुभव कर सकते हैं, इसे ना छू सकते ना ही इसे देख सकते, केवल फीलिंग को महसूस किया जाता है तो वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। इसमें ऑनेस्टी, थर्स्टी, पॉलिसी। तो अभी हमने केवल इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच में से केवल एक वर्ड को हमने एक्सप्लेन किया है, और वो भी क्या है, काइंड्स ऑफ नाउन को। तो नाउन में एक बार दोबारा से हम आपको बता दें, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसी नाम से व्यक्त किया जाता है, कोई शब्द जैसे गंगा, यमुना, किसी नदी का नाम हो, किसी पहाड़ का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, या किसी व्यक्ति का नाम हो, व्यक्ति विशेष को नामवाचक संज्ञा कहा जाता है। ये नाम से ही प्रॉपर आती है। दूसरा हमारा होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन कहते हैं जातिवाचक, वे संज्ञा, वे शब्द जिनसे किसी जाति का बोध होता है वो हमारे जातिवाचक या कॉमन नाउन का बोध कराता है। तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन होता है समूहवाचक संज्ञा, जिसमें एक समूह का बोध एक एक करके एक इकट्ठा समूह हो जाता है, तो उस समूह के लिए हम एक शब्द यूज करते हैं। जैसे आर्मी, कोई एक व्यक्ति से आर्मी नहीं बनती है, पॉलिटिक्स किसी एक व्यक्ति से नहीं होती है, और इस प्रकार से हमारे और भी शब्द हैं। तो जैसे हार्ड है, आर्मी, क्लास, ETC हमारे इस प्रकार से ये कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आते हैं। अगला जो है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में हम केवल पदार्थवाचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। वे शब्द जिनसे किसी पदार्थ का बोध होता है वे हमारे पदार्थवाचक शब्द कहलाते हैं। जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, कॉपर है, ETC इस प्रकार। और इसके बाद अगला जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो हमें केवल अनुभव होता है, फीलिंग कर सकते हैं इसकी, लेकिन इसको ना तो पकड़ सकते, छू सकते, ना देख सकते। इस प्रकार से हम इनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत रखते हैं, जिसका मतलब होता है भाववाचक, कोई भाव हमारे आ रहा हो। जैसे हमें भूख लगती है तो उसके लिए हंग्री शब्द है, केवल अनुभव कर सकते हैं। और ऐसे ही ऑनेस्टी है, ईमानदारी शब्द है, केवल हम उसे अनुभव कर सकते हैं, ना छू सकते, ना देख सकते। और ऐसे थर्स्टी है, प्यास का हम अनुभव कर सकते हैं, ना छू सकते, ना दे सकते। ऐसे ही पॉलिटिक्स शब्द है, पॉलिटिक्स जो होता है राजनीति होती है, तो इसमें केवल हम अनुभव कर सकते हैं, तो इसे ना छू सकते, ना देख सकते। ऐसे और बहुत सारे वर्ड होते हैं। एजुकेशन है, एजुकेशन भी इसी के अंतर्गत आता है, जिसको हम केवल अनुभव कर सकते हैं, ETC। अब इसके बाद हमारा दूसरा जो शब्द आता है वो आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में हम अभी अगर इसमें कोई दिक्कत है तो आप अपने कमेंट में लिख करके भेज सकते हैं और इसमें इम्प्रूव किया जा सकता है। दूसरा नंबर है हमारा सर्वनाम।
प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड ऑफ प्लेस ऑफ नाउन। ए वर्ड दैट इज यूज्ड प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। जैसे कि इसके नाम से प्रो कहते हैं पहले, नाउन। तो अब ये एक ऐसा शब्द है जिसे हम किसी संज्ञा के स्थान पर, जैसे राम है, राम की जगह पर हम उसे राम ना लिख करके ही लिख सकते हैं, या गीता है तो गीता ना लिख करके हम सी लिख सकते हैं, और इस प्रकार से हम उन्हें उनके प्रयोग पर यूज किया जा सकता है। इसके बाद इसे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, जिस प्रकार से हमारे नाउन के काइंड्स होते हैं उसी प्रकार हमारे प्रोनाउन के भी काइंड्स होते हैं। जैसे नंबर फर्स्ट आता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन। और नंबर 2 होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नंबर 3 होता है एम्फेटिक प्रोनाउन। चौथे नंबर पर रेसिप्रोकल प्रोनाउन। पाँचवें नंबर पर है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। छठवें नंबर पर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। सातवें नंबर पर है इंडेफिनिट। आठवें पर डिस्ट्रीब्यूटिव। प्रोनाउन। और 9वें पर है रिलेटिव प्रोनाउन। तो देखिए ये हमारे इस प्रकार से प्रोनाउन के कुल काइंड्स। अब इसको अपने अपने तरीक़ा से कोई किताबों में 8 दे रखे हैं, किसी में 7 दे रखे हैं, किसी में 9 दे रखे हैं, अलग अलग होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम आपको जो मोस्टली हैं, जैसे पर्सनल है, रिफ्लेक्सिव है, और इस डेमोन्स्ट्रेटिव है, इंटेरोगेटिव है, इंडेफिनिट या डिस्ट्रीब्यूटिव है, इनके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। जैसे पहला नंबर है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है किसी विशेष जो स्त्री या पुरुष के बारे में हमें, तो इसके पर्सनल प्रोनाउन में हमारे 3 प्रकार के पर्सन होते हैं। अभी जैसे कि आपको प्रोनाउन के बारे में बताया, इससे पहले हमने आपको नाउन के बारे में बताया। और तीसरी चीज़ सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो हमें टेंसों के बारे में जानकारी देगी, हमें किसी काम के बारे में जानकारी देगी, कौन क्या कर रहा है, तो ये चीज़ है हमारी
वे शब्द जिनसे हम किसी कार्य के होने या न होने का बोध होता है कि कोई काम हो रहा है या नहीं हो रहा, तो उसके लिए हम यूज करते हैं शब्द वर्ब। वर्ब मीन्स होता है क्रिया। वर्ब मीन्स क्या होता है? क्रिया। अब इस क्रिया के बारे में हम a word that is so या not a word that so a work is done or not done। अब काइंड्स ऑफ वर्ब, काइंड्स ऑफ वर्ब, काइंड्स ऑफ वर्ब में हमारे ये दो प्रकार के होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब होता है और नॉन ट्रांजिटिव वर्ब होता है। ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब, सबसे पहले हम आपको ट्रांजिटिव वर्ब बताते हैं। वे क्रियाएं जिनके साथ हमें ऑब्जेक्ट दिया जाता है वो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं। इनको हिंदी में हम सकर्मक और इनट्रांजिटिव कहते हैं अकर्मक। अकर्मक, सकर्मक में आप सबसे शब्दों से क्लियर हो रहा है कि जिन क्रियाओं के साथ हमें ऑब्जेक्ट दिया जाता है वे हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, और जिनमें हमें वर्ब अपने में कंप्लीट सेंटेंस कर लेती है वो इनट्रांजिटिव होती है, इनमें ऑब्जेक्ट दिया नहीं जाता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लेंगे मोहन ईट्स द फूड। यहाँ पर ईट्स एक वर्ब है और ये अपने कंप्लीट करती है क्या, मोहन खाता है, क्या खाता है। तो अगर इसके साथ हम ऑब्जेक्ट नहीं देंगे तो ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस नहीं होगा। इस स्थिति में हमें इसके लिए ऑब्जेक्ट लाना बहुत आवश्यक होता है। और जैसे गीता रीड, गीता रीड्स ए। अब यहाँ पर ये अधूरा है, अब इसे पूरा करने के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। तो ऐसे शब्दों में जहाँ ऑब्जेक्ट आ जाता है तो वे हमारा किसी भी क्रिया के साथ अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो इनट्रांजिटिव होगा, और यदि उनके साथ ऑब्जेक्ट आता है तो वो हमारी ट्रांजिटिव होगा। न्यूज़ ए न्यूज़पेपर, तो इसमें हम यहाँ लिख देंगे NEWSPAPER। इनट्रांजिटिव में जैसे ही रन, वह दौड़ता है, इसमें ऑब्जेक्ट की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए हमारी ये इनट्रांजिटिव वर्ब होगी। और जिनमें हमें लिखने की ज़रूरत होती है वो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। इसके बाद हम इनको और एक तीसरी प्रकार के और एक तरह से हम इनको डिवाइड कर सकते हैं लिंकिंग वर्ब के रूप में। तीसरा जो उनका एक और होता है जिसे हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब, लिंक माने शब्द होता है कि जोड़ना। तो जब ये लिंकिंग शब्द के साथ में हम के जब दो शब्दों को एक साथ जोड़ते हैं या सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आप लोग एक सेंटेंस बनाते हो, तो उसमें जो वर्ब होती है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दो शब्दों से कोई सेंटेंस नहीं बनता। तो इसमें जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को जोड़ने वाला जो शब्द होगा वो हमारा वर्ब कहलाएगा। और वर्ब भी इसके भी अलग तो जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं
तो वहाँ पर हमारा ये, इसके बाद आती है हमारी ऑक्सिलरी वर्ब। ये अगला है ऑक्सिलरी, AUXULIARY, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब, यस, अभी ये ऑक्सिलरी जो वर्ब है ये हमारे सेंटेंस जो टेंसों के अंतर्गत आती है, डज, डू, वाज, वर, इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, ये सब हमारी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में होती हैं। तो आज हम इसके बाद कल के लिए वर्ब के बाद एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, शेष पार्टों को हम कल क्लास लेते हैं। तो अगर कोई वो है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें भेजें ताकि हम अपना इम्प्रूव कर सकें। थैंक्स।